सिने कलर्टी प्रस्तुत करता है सिकारियो डे ऑफ सोलाडो। ये मूवी साल 2018 में आई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग 7.1 है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ लोगों से जो गैरकानूनी तरीके से अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर पार कर रहे थे। तभी CIA के ऑफिसर ने उन्हें देख लिया और अचानक उनमें से एक आदमी भाग निकला। लेकिन जब उसके सामने खाई आ गई तो उसने अपने बैग से बम निकाला और अचानक वहां जोरदार धमाका हुआ, जिससे 4 ऑफिसर की भी मौत हो गई। इसके बाद USA की सरकार ने स्पेशल फोर्स को इस मामले की जांच के लिए भेजा। उधर केल शहर में कुछ लोग एक दुकान में घुसे और अचानक कई बम धमाके हुए, जिसमें 15 से भी ज्यादा लोग मारे गए। आखिरकार रक्षा मंत्री जेम्स ने टीवी पे आकर कहा कि वो जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ढूंढकर मार डालेंगे। इसके बाद हम मेट नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर छुपे हुए गैंगस्टर का खात्मा करने एक मिशन पे आया था। जल्द ही मेट ने उनके लीडर वसीर को पकड़ लिया। मेट ने उसे पूछताछ की तो पता चला कि आतंकवादी मेक्सिको से अमेरिका गैरकानूनी तरीके से आए थे और इसके पीछे वसीर का हाथ था। जब मेट ने पूछा कि आतंकवादियों को किसने भेजा तो वसीर ने अपना मुंह नहीं खोला और आखिरकार मेट ने वसीर के घर पर बम धमाका करने का ऑर्डर दे दिया। जल्द ही मेट को खबर मिली कि इन हमलों के पीछे मेक्सिको के ड्रग माफिया कार्लोस राइस का हाथ था। इसके बाद हम मिकल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अक्सर स्कूल न जाकर अपने बड़े भाई हेक्टर के साथ बैठा रहता था। एक दिन हेक्टर ने उसे माफिया बिजनेस में शामिल होने की सलाह दी। उधर मेट रक्षा मंत्री जेम्स से मिलने पहुंचा और उसने कहा कि असली फसाद की जड़ तो ये मेक्सिको में बैठे माफिया गैंगस्टर है। वो इन आतंकवादियों से हमला करवाकर अमेरिका को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। तब मेट ने इस परेशानी को खत्म करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। वो मेक्सिको के 2 सबसे बड़े माफिया गैंगस्टर के बीच जंग छिड़वाना चाहता था। उनका नाम था मेटामोरस और कार्लोस राइस। मेट ने मेटामोरस के गुंडों का भेष बनाकर कार्टेल की बेटी आइजाबेल को अगवा करने का प्लान बनाया। वो चाहता था कि ये दोनों गुट आपस में लड़कर तबाह हो जाए। इस खास मिशन के लिए मेट अमेरिकन फौज का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपनी टीम तैयार करनी होगी। अब मेट अपने खास दोस्त एलियांदो से मिलने पहुंचा जो अमेरिका का सबसे खतरनाक किलर था। मेट ने उसे अपने मिशन में शामिल होने को कहा क्योंकि कई साल पहले कार्लोस ने एलियांदो के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और अब ये बदला लेने का सबसे बेहतरीन मौका होगा। आखिरकार एलियांदो राजी हो गया और मिशन के मुताबिक वो मेटामोरस के वकील को मारने पहुंच गया। उससे मारने से पहले एलियांदो ने अपना मास्क उतारा और बड़ी बेरहमी से अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई और मेट अपनी टीम के साथ आइजाबेल को अगवा करने में जुट गया। वहीं आइजाबेल अपने स्कूल में हमेशा की तरह बाकी लड़कियों से मारपीट कर रही थी। सब लोग उससे बहुत परेशान थे, मगर कार्लोस की बेटी होने की वजह से वो हमेशा बच जाती। जब छुट्टी हुई तो आइजाबेल की बॉडीगार्ड उसे लेने आ गई, लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं चला कि कब मेट और उसकी टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने आइजाबेल के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे गाड़ी में बिठाया और इधर एलियांदो ने बॉडीगार्ड को पकड़कर उसे धमकी दी। उसने खास तौर पे बताया कि वो मेटामोरस का आदमी है ताकि बॉडीगार्ड इसकी खबर कार्लोस को दे दे और इन दोनों गुटों की आपस में जंग छिड़ जाए। जल्दी ये लोग भाग निकले और वापस आकर मेट ने कार्लोस के घर पे नजर रखना शुरू कर दी। दूसरी ओर एलियांदो आइजाबेल को एक सुरक्षित जगह पे ले आया। उसके आदमियों ने आइजाबेल को एक कमरे में बंद कर दिया और मिशन के मुताबिक एलियांदो अमेरिकन पुलिस वाले का भेष बनाकर काम पर लग गया। उसने लोकल पुलिस के साथ मिलकर खुद ही आइजाबेल को रिहा कर दिया ताकि ऐसा लगे कि मेटामोरस के आदमियों ने उसे सच में अगवा किया था। फिर एलियांदो ने एकदम असली पुलिस वाले की तरह पूछताछ की और उसे एक सुरक्षित जगह पे ले आया। इसके बाद मेट और एलियांदो ने अपने पुराने दोस्त राफेल से मदद मांगी। तब मेट ने आइजाबेल को मेटामोरस के अड्डे के पास रखने का फैसला किया क्योंकि वो जल्द से जल्द जंग छिड़वाना चाहता था। इस काम में उनकी मदद के लिए राफेल भी राजी हो गया। इसके बाद जब मेट और एलियांदो दोनों गाड़ी में जा रहे थे तो अचानक मिगल उनके सामने आ गया। मिगल ने एलियांदो का चेहरा देखा तो वो समझ गया कि ये गाड़ी अमेरिकन पुलिस की है। फिर शाम को मिगल अपने बॉस हेक्टर के साथ मेक्सिको गया, जहां उसकी मुलाकात मेटामोरस के सबसे खास आदमी गेलोस से हुई। असल में हेक्टर उसे यहाँ मेटामोरस की गैंग में शामिल करने के लिए ही लाया था। उधर आइजाबेल को भी मेटामोरस के इलाके के पास भेजने की तैयारी चल रही थी, जहां एलियांदो ने उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया ताकि मुसीबत के समय उसकी जान बच सके। इसके बाद वो उसे गाड़ी में बिठाकर मंजिल की ओर चल पड़े। पहले तो सब कुछ उनके कंट्रोल में था। राफेल की मदद से ना किसी पुलिस वाले ने ना किसी गैंगस्टर ने उनका रास्ता रोका
पर आइजाबेल को उन पर शक हो गया क्योंकि उन्होंने सरहद पार करने की बजाय एक कच्चा रास्ता चुना। कुछ ही पलों में मेट और एलियानदो की टीम पर फेडरल पुलिस ने हमला कर दिया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि उसके पीछे कार्लोस रईस का हाथ है। अब मेट एलियानदो दोनों उनका सामना करने के लिए गाड़ी से उतरे, वहीं आइजाबेल मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। दूसरी ओर मेट की टीम ने सभी हमलावरों को काबू में कर लिया। तब पता चला कि ये लोग कार्लोस के आदमी थे जो पुलिस की गाड़ियां चुरा कर लाए थे। मेट ने बड़ी बेरहमी से उन सबको मौत के घाट उतार दिया। तभी उन्हें आइजाबेल के गायब होने की खबर मिली और वो उसे ढूंढने लगे। मेट ने एलियानदो को एक ट्रैकिंग चिप दी जिससे मेट को उसकी लोकेशन का पता लगता रहे, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ हेडक्वार्टर में खबर देने निकल पड़ा। जबकि दूसरी ओर एलियानदो अकेला आइजाबेल को ढूंढने लगा। एक बार फिर से मेक्सिकन पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। अब बिना सोचे समझे उसने सब पे गोलियां बरसा दी। उधर आइजाबेल ने सड़क पे जा रहे एक आदमी से मदद मांगी तो पता चला कि वो तो उसके पिता का ही गुंडा था। आइजाबेल घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने भागने की कोशिश की, पर इस आदमी ने उसे पकड़ लिया। तभी ऐन मौके पे वहाँ एलियानदो पहुंच गया और उसने इस आदमी पे हमला करके उसे मार डाला। अब आइजाबेल को समझ आ गया था कि एलियानदो ने ही उसे अगवा किया था। उधर हेडक्वार्टर जाकर मेट को खबर मिली कि उसके मिशन को बंद कर दिया गया है क्योंकि उसने मेक्सिकन पुलिस वालों को मार दिया था और अब ये बात पूरे देश में फैल चुकी थी। उधर एलियानदो और आइजाबेल ने एक सुनसान घर में रहने वाले आदमी से मदद मांगी। वो एंजल नाम का एक बहरा आदमी था। एलियानदो ने उसे साइन लैंग्वेज में बात की जिससे एंजल को लगा कि वह एक अच्छा आदमी है। दूसरी ओर सरकार ने मेट से मीटिंग करके कहा कि उन्हें आइजाबेल को तुरंत गिरफ्तार करना होगा क्योंकि पुलिस पे हमले वाली घटना की वो इकलौती गवाह थी। उधर एलियानदो और आइजाबेल एंजल के साथ खाना खा रहे थे कि मेट ने एलियानदो को फोन करके आइजाबेल को मारने को कहा, मगर एलियानदो ने इनकार कर दिया क्योंकि फिर वो कार्लोस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेटामोरस गैंग ने फिर से कुछ लोगों को गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कराने की कोशिश की। इस बार मैगल उनका गाइड बनकर आया था। उधर एलियानदो भी सरहद पार करने के लिए हथियार जुटा रहा था। अब कार्लोस तक पहुंचने का उसके पास यही रास्ता बचा था। जब वो काम में जुटा हुआ था तो अचानक आइजाबेल ने कहा कि वो उसकी सच्चाई जानती है। वो ये भी जानती थी कि उसके पिता ने एलियानदो के परिवार को मारा था, पर आइजाबेल ने अपने पिता के किए को गलत माना और एलियानदो की मदद करने का फैसला किया। फिर उसने अपने बाल काटकर भेष बदला और अपना नाम करीना रख लिया। अब वो दोनों बिना समय गवाए सरहद की ओर निकल पड़े। एलियानदो ने ट्रैकिंग चिप आइजाबेल के जूते में लगा दी ताकि मेट उन्हें ढूंढकर उनकी मदद कर सके। जल्द ही वो दोनों सरहद के पास मेटामोर्स के अड्डे पे पहुंचे। दूसरी ओर मेट अपनी टीम के साथ एलियानदो की मदद के लिए निकल गया। इस बार उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया ताकि मेक्सिकन पुलिस उनका कुछ बिगाड़ ही ना सके। उधर एलियानदो की मुलाकात हेक्टर से हुई और हेक्टर ने उससे सरहद पार करने के बदले पैसे मांगे और एलियानदो ने उसे $1000 दे दिए और अब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। पर अचानक मिगल ने एलियानदो को देख लिया और देखते ही पहचान गया। उसने हेक्टर को बताया कि ये तो पुलिस वाला है। अब हेक्टर बड़ी चालाकी से उन्हें सरहद पार कराने के बहाने गाड़ी में ले आया और अचानक उसके आदमियों ने एलियानदो पे बंदूक तान दी। इसके बाद उन्होंने एलियानदो के हथियार छीनकर आइजाबेल को गाड़ी से उतार दिया, पर एलियानदो घबराया नहीं और उसने गैलन से बात करने की कोशिश की और उसने गैलन से बातचीत की। एलियानदो ने कहा कि वो कार्लोस रईस का आदमी है और वो आइजाबेल को उनके घर छोड़ने जा रहा है। अगर उसने काम पूरा नहीं किया तो मेटामोरस और कार्लोस की गैंग के बीच आपस में जंग छिड़ जाएगी और इसका अंजाम दोनों ही गुटों को भुगतना पड़ेगा। मगर गैलन को तो उस पर यकीन ही नहीं हुआ और वो उसे पीटने लगा। इसके बाद एलियानदो और आइजाबेल को एक सुनसान जगह पे लाया गया। मेट और उसकी टीम अब भी उनसे बहुत दूर थे। जल्द ही गैलन ने एलियानदो को गोली मारने का हुक्म दे दिया। गैलन ने मिगल को बंदूक दी और मिगल ने गोली चला दी, जिससे एलियानदो की मौके पे ही मौत हो गई। उससे मारकर गैलन और उसके आदमी एलियानदो को वहीं छोड़कर आ गए। उधर मेट ने ट्रैकिंग कैमरे के जरिए सारा माजरा अपनी आंखों के सामने देखा। अपने दोस्त की मौत देखकर उसकी आंखें भर आई। फिर उसने गुस्से में आकर अपनी टीम को गैलन और उसके साथियों को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। उधर मिगल बाकियों के साथ मेटामोर्स के हेडक्वार्टर जा रहा था और अचानक वो गाड़ी से उतर गया। असल में उसे बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने पहली बार किसी का कत्ल किया था। पर अचानक हम देखते हैं कि एलियानदो का शरीर हिलने लगा और तभी ये खुलासा होता है कि एलियानदो मरा नहीं, क्योंकि गोली उसके सिर में नहीं बल्कि गाल में लगी थी। दूसरी ओर मेट के हेलीकॉप्टर ने गैलन की टीम को चारों ओर से घेर लिया और मेट की टीम ने जबरदस्त तरीके से चुन चुन कर एक एक को मार डाला। फिर मेट ने आइजाबेल को नहीं मारा क्योंकि वो पिछली घटना की इकलौती गवाह थी।
उधर एलियांदो ने होश में आकर जैसे तैसे अपने हाथ खोले। हालांकि उसका काफी खून बह गया था, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। वो बाहर खड़ी गैलन की गाड़ी में बैठकर निकल पड़ा। कुछ ही पलों में मेटामोर्स के गुंडों ने उस पर हमला कर दिया, पर एलियांदो ने बिना सोचे उन पर ग्रेनेड फेंक कर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इस घटना के 1 साल बाद हम देखते हैं कि मिगल एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। जैसे ही उसने रसोई का दरवाजा खोला तो एलियांदो उसके सामने था, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज आई होप कि आपको मूवी अच्छी लगी है। मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।